नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि दशकों तक सत्ता में टिके रहना कैसा होता होगा, खासकर भारत की राजनीति में जहां माहौल इतनी तेजी से बदलता है। ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? पर आज हम उन्हीं कुछ गिने चुने नेताओं की बात करने वाले हैं जिन्होंने ठीक यही कमाल कर दिखाया। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है? दशकों तक सत्ता में बने कैसे रहते हैं? भाई, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां करोड़ों लोग हैं, अनगिनत पार्टियां हैं, वहां टॉप पर बने रहना कोई मजाक तो है नहीं। देखिए, भारत में होता क्या है, हर 5 साल में हवा का रुख बदल जाता है। तो ज्यादातर मुख्यमंत्री आते हैं और चले जाते हैं, उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने इस पूरे ट्रेंड को ही पलट दिया। और आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी उल्टी गिनती। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट शुरू करेंगे नंबर 10 से। तो नंबर 10 पर हैं पंजाब के प्रकाश सिंह बादल। इन्होंने 1970 से 2017 के बीच कुल मिलाकर 18 साल तक पंजाब की कमान संभाली। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? उन्होंने अपना इतना लंबा करियर देश के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक के तौर पर शुरू किया था। सोचिए क्या जबरदस्त पॉलिटिकल स्टैमिना रहा होगा। नंबर 9 पर आते हैं तमिलनाडु की राजनीति के एक बहुत बड़े नाम एम करुणानिधि। उन्होंने भी 18 साल तक राज्य का नेतृत्व किया, लेकिन वो भी 5 अलग अलग टर्म्स में। वो द्रविड़ आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ माने जाते थे। ये वही आंदोलन था जिसने दक्षिण भारत के लोगों के अधिकारों और उनकी संस्कृति के लिए आवाज उठाई। अब आते हैं नंबर 8 पर बिहार के नीतीश कुमार। 19 साल के कार्यकाल के साथ वो बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। उनकी पहचान 2 चीजों के लिए है, एक तो शासन में सुधार लाना और दूसरा राजनीतिक गठबंधनों को साधने की उनकी कमाल की कला। 7वें नंबर पर है त्रिपुरा के माणिक सरकार। उन्होंने लगातार 4 टर्म्स में 19 साल तक सेवा की, लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी इमेज, मतलब उनकी ईमानदारी और एकदम सादा जीवन। इसी वजह से वो जनता के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह। उन्होंने 1983 से लेकर 2017 के बीच कुल 21 साल तक काम किया, और ये कोई 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार मुख्यमंत्री बने। ये हिमाचल में अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो दिखाता है कि चुनाव जीतने की उनकी क्षमता कितनी जबरदस्त थी। चलिए अब हम आ गए हैं टॉप 5 में, और नंबर 5 पर हैं मिजोरम के लालथनवला। इनका कार्यकाल रहा 22 साल का, जो 3 अलग अलग हिस्सों में बटा था। उन्होंने अपना ज्यादातर ध्यान सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर लगाया, जिसका सीधा असर वहां के लोगों की जिंदगी पर पड़ा। और नंबर 4 पर हैं अरुणाचल प्रदेश के गेगोंग अपांग। 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक वो अपने राज्य की राजनीति के सबसे पावरफुल चेहरों में से एक थे। उन्होंने भी 2 अलग अलग कार्यकालों में कुल 22 साल तक सेवा की। तो अब बारी है टॉप 3 की। ये वो दिग्गज हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जिसे मिटाना नामुमकिन है। तो तीसरे नंबर पे हैं लेफ्ट पॉलिटिक्स के आइकॉन पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु। ज्योति बसु 1977 से लेकर 2000 तक लगातार 23 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। सोचिए 23 साल। उनके कार्यकाल को आज भी बड़े भूमि सुधारों के लिए याद किया जाता है। इन सुधारों ने राज्य के गांवों की पूरी तस्वीर ही बदल दी, और इसी वजह से उन्हें लाखों किसानों का जबरदस्त समर्थन मिला। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा भी है इनसे जुड़ा हुआ। 1996 में उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था। सोचिए, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये फैसला आज भी उनकी राजनीतिक विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अब नंबर 2। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक। साल 2000 से लेकर 2024 तक पूरे 24 साल नवीन पटनायक ने ओडिशा का नेतृत्व किया। उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक गिना जाता है। उनकी पहचान है, एक तो उनका साफ सुथरा शासन और दूसरा उनका शानदार डिजास्टर मैनेजमेंट, खासकर जब भी राज्य में कोई तूफान आया। और अब वो नाम जो इस लिस्ट में टॉप पर है, नंबर 1। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता पवन कुमार चामलिंग। जी हां, पवन कुमार चामलिंग। इनके नाम सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। 24 साल और 165 दिन।
1994 से 2019 तक लगातार 5 टर्म्स। उनके इस लंबे कार्यकाल ने इस छोटे से हिमालयी राज्य को एक जबरदस्त स्थिरता दी। तो ये लिस्ट तो हो गई, पर ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। आखिर इन सब नेताओं ने इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेली कैसे? क्या था इनकी सफलता का राज? जब हम इन सभी नेताओं के करियर को देखते हैं ना, तो कुछ कॉमन बातें नजर आती हैं। समझिए कि ये सफलता का एक फॉर्मूला है। पहला, जनता का लगातार समर्थन, जो वोटर्स के साथ एक मजबूत पर्सनल कनेक्शन बनाने से मिलता है। दूसरा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी संगठन, जो अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा तैयार रखे। तीसरा, असरदार कल्याणकारी योजनाएं, यानी ऐसी स्कीम्स जिनसे लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर बेहतर हुई हो। चौथा, अपने क्षेत्र से गहरा जुड़ाव, ताकि वो वहां के लोकल मुद्दों को अच्छी तरह समझ सकें और उठा सकें। और आखिर में एक लॉन्ग टर्म विजन, सिर्फ अगले चुनाव के बारे में नहीं, बल्कि बहुत आगे की सोचना। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ नेता नहीं थे, ये अपने अपने राज्यों के इतिहास का और भारत की बड़ी सी डेमोक्रेटिक कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गए। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए। क्या इतने लंबे लंबे कार्यकाल राजनीतिक स्थिरता की निशानी है, या फिर ये एक तरह से लोकतांत्रिक बदलाव के लिए एक चुनौती है, क्योंकि ये नए लीडर्स को आगे आने से रोकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।